हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जैसे पिछली वीडियो हमने क्या देखा था कि लॉगिन वाला देखा था। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यूज़र हमारा यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। तो अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले कि साइनअप पेज पे वर्क करेंगे। सो तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी साइनअप की कोडिंग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ अपने वीज फाइल में, और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे साइनअप। तो मैं इसको अभी यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लॉगिन के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट कर देते हैं। तो वैसे से हमें यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं हम पोस्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड से यूजर पासवर्ड लेंगे। एक वाला पासवर्ड होगा, दूसरा वाला कंफर्म पासवर्ड होगा। तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यहाँ पे होगा पासवर्ड 1 होगा, और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यहाँ पे होगा पासवर्ड 2 होगा। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। जो फ्रंट एंड से हमारा जो पासवर्ड आएगा, जो फर्स्ट वाला पासवर्ड आएगा, दूसरा कंफर्म पासवर्ड आएगा। अगर दोनों पासवर्ड सेम हो गए तो नीचे वाले ए वाला इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अगर दोनों पासवर्ड सेम है तो हम एक्सपेंशन हैंडल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, एक वेरिएबल लेंगे यूज़र नाम का, यूज़र इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम टेस्ट करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास अब पासवर्ड तो आ गया, हमारे अब दो सेम पासवर्ड तो आ गए, मतलब दोनों पासवर्ड सेम है, ये हमें पता चला। बट अब हम क्या चाहते हैं कि यूज़र नेम को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर जो यूज़र नेम डाला है वो अगर सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र लिखेंगे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट हमें गेट करना पड़ेगा। सो गेट का मतलब क्या होता है कि मुझे हमारे मॉडल से मुझे डेटा ला के दो, जिसमें मैं यूज़र नेम को टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम लिखूँगा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र नेम। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट तो कर लिया, बट मुझे अब पता चला कि ठीक है, यूज़र नेम तो पहले से सिस्टम में। अब यूज़र को बताना पड़ेगा नहीं कि ये वाला यूज़र नेम पहले से सिस्टम में, आपको कोई दूसरा यूज़र नेम यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रेंडर, फिर से पास करूँगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे करूँगा साइन अप डॉट HTML। मतलब मैंने क्या किया है, अभी फिर से उसे साइन अप पेज पे भेज दिया, और यहाँ पे हम उसको एरर शो करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स में करता हूँ एरर। तो इससे क्या होगा कि हम कोई भी डेटा को जब फ्रंट एंड पे पास करते हैं तो हमें ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में उसे सेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। तो मैं लिखता हूँ यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। ठीक है, इतना होगा। तो अब हमें क्या करना है, सपोज ये वाला समझ में आएगा। बट अब हम क्या चाहते हैं कि सपोज जो यूज़र नेम अब हमारा डिफरेंट है, यूज़र नेम हमारे से जो पहले से सिस्टम में जितने भी यूज़र नेम उससे मैच नहीं हुआ, ये वाला नया वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे हम करेंगे यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब पहले एक वेरिएबल लेते हैं हम, यूज़र नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे सेम यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र करेंगे। ठीक है, क्रिएट यूज़र करेंगे, और यहाँ पे हम सेम वैसा ही करेंगे, रिक्वेस्ट पास करेंगे, रिक्वेस्ट EST डॉट अगर पोस्ट होगी, और यूज़र नेम। ठीक है, मतलब जो फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट पोस्ट होगी, पोस्ट के ज़रिए हमें क्या आएगा, हमारा यूज़र नेम आएगा, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट होगा, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड 1। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, हमने क्या किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो जांगो में यूज़र का मॉडल होता है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो उसको हमने क्या किया, एक्सेस किया, और उसका क्रिएट यूज़र किया,
और यहाँ पे रिक्वेस्ट के ज़रिए जो फ्रंट एंड से यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड आएगा, उनके ज़रिए हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया बस। ठीक है, इतना होगा। इस लाइन में क्या होगा, अब हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, बट अब हम क्या चाहते हैं, जो क्रिएट हुआ अकाउंट है उसको इमीडिएटली हम उसे लॉगिन करना चाहते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा auth लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट एक पास करेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा, और जो हमने ऊपर वाला जो वेरिएबल लिया यूज़र, तो उसको सेम यहाँ वही यही लेंगे यूज़र। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अपना यूज़र अब लॉगिन भी हो चुका है, बट अब हम क्या चाहते हैं, उसको अपने होम पेज पे भेजना चाहते हैं। तो होम पेज पे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करेंगे, रेंडर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे होम। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो यूज़र है ऑटोमेटिकली होम पेज पे हमारे होम पेज पे जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपना कोडिंग तो अभी कंप्लीट हो गई है, एक बार उसे टेस्ट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने फ्रंट पेज पे, यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिया है, तो हमें HTML में सेम वैसा यूज़र नेम लेना पड़ेगा। सो जैसे देख सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या है हमें, और नेम वाला यूज़र नेम दिया है। तो यूज़र नेम हमारा ए वाला यूज़र नेम, और हमने जो UVPS फाइल में जो यूज़र नेम यूज़ किया है वो वाला दोनों सेम होना चाहिए, तभी हमारा डेटा पास होगा। सो नेक्स्ट वाला है पासवर्ड 1। यहाँ पे जो पासवर्ड है और यहाँ पे पासवर्ड दोनों सेम है, बट हमने क्या किया है, हमने व्यूज़ फाइल में तो हमें यहाँ पे पासवर्ड 1 दिया है, यहाँ पे पासवर्ड 2 दिया है, तो हमें सेम वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पासवर्ड 1 और यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ 2। ठीक है, इतना हो गया। तो अब एक बार अपने कोड को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं फिर से एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, अकाउंट का नाम लिखता हूँ इंडिया। सो उससे पहले मैं हम एक अपना एडमिन पैनल ओपन करेंगे। यहाँ पे डालेंगे लोकल होस्ट /admin एंड फिर से /। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र अपना मॉडल पहले से बना हुआ है, हमने इसके लिए कोई यहाँ पे जैसे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वहाँ पे जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है तो वो वाला यूज़र हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इंडिया, पासवर्ड भी मुझके मैं इंडिया रख देता हूँ और इंडिया। ठीक है, मैं इसको साइनअप कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक एरर आया है, मिसिंग माय रिक्वायर पोजीशन आर्गुमेंट्स टेम्पलेट नेम। ठीक है, कुछ हमने गलत कर दिया है, तो मैं फिर से एक बार अपनी साइनअप की कोडिंग में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है नहीं। यहाँ पे देखते क्या प्रॉब्लम हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने गलती कर दी है। ओके, साइनअप GNF। ठीक है, एक बार मैं फिर से टेस्ट कर लेता हूँ। अब देख और अब देखता हूँ, एक बार साइनअप कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये बार अपना हो गया है। और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना सुपर यूज़र का हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। सुपर यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मेरे सुपर यूज़र का यूज़र नेम क्या है, सचिन, और पासवर्ड है सचिन। मैंने दोनों ही सेम ही रखे हुए। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूज़र नेम एक नया वाला बन गया है, मतलब हमारा नया अकाउंट तो बन गया है, बट जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अपना एक रिडायरेक्ट नहीं हुआ। कहाँ पे, होम पेज पे अपना रिडायरेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी उसे रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। रेंडर क्या है, सॉरी, मुझे रिटर्न रिडायरेक्ट करना पड़ेगा शायद। ठीक है, रिडायरेक्ट कर लिया। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही अकाउंट है। सो मैं दूसरा फिर से एक अकाउंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मराठी, उसका पासवर्ड भी मराठी कर देता हूँ। ठीक है, तो एक साइनअप पे क्लिक करूँगा। सो जैसे देख सकते हैं अभी मुझे अपने होम पेज पे लेके गया है। और मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, जैसे देख सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ 2 ही यूज़र है। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो सचिन। ओके, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास 3 अकाउंट अभी बन चुके हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।